हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की मदद से कुछ गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर प्रेशर चेंज का हम प्रभाव देखेंगे कि जो भी हमारे पास मान लीजिए रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है और गैसियस रिएक्शन है। अगर वहां पर हम प्रेशर इंक्रीज करें, हर बार अलग अलग रिएक्शंस लेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करने पर वहां पर जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए प्लीज, अगर हम कोई भी रिएक्शन लिक्विड फेज में करते हैं या सॉलिड फेज में करते हैं तो वहां पर प्रेशर का इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई असर नहीं होता है। सो प्रेशर प्लेज नो रोल इन केस ऑफ रिएक्शंस which may be reversible if they are occurring in liquid phase or solid phase, but pressure plays a very important role in changing the position of equilibrium. Okay, of course temperature remains constant and the value of K, the equilibrium constant, does not change with change of pressure, but the equilibrium is disturbed and it is retained after some time. Okay, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, फिर दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए इक्विलिब्रियम कैसे बिहेव करेगा ये हमने देखना है। उसमें क्या बदलाव आएगा जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को प्रेशर इंक्रीज करके डिस्टर्ब कर देंगे उसको ना, ठीक है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है, सिंपल सी बात बोलता है वो, कि यदि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड इट इज इन ए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड एनी पैरामीटर इज चेंज्ड, मींस वी इंक्रीज टेम्परेचर, प्रेशर, लेट्स से वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा, और इफ वी डिक्रीज दीस पैरामीटर्स, जो भी चीज वहां पर हम बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम इस तरह से काम करेगा कि उस चीज का प्रभाव कम हो जाए। कि जैसे मान लिया गया है हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम इस तरह से बिहेव करेगा कि सिस्टम का प्रेशर कम हो जाए। देखिए प्लीज, वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, हम सिस्टम के ऊपर बाहर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये बात है। तो इक्विलिब्रियम ने क्या करना है, उसने इस तरह से काम करना है कि जो अपने प्रेशर इंक्रीज किया है वो उस प्रेशर को रिड्यूस कर दे, वो उस प्रेशर को कम कर दे, राइट। सो इक्विलिब्रियम ट्राइज टू मिनिमाइज और रिड्यूस द वैल्यू ऑफ प्रेशर सो दैट again the equilibrium is achieved by the reversible reaction. So let's see the ideal gas equation. So this is your PV equal to nRT. यहाँ पर P is the gaseous pressure, V is the volume, and is the number of mole of all the species present in the vessel in which reversible reactions are going on, and N is the total number of moles of all species, and P is the pressure of the system, V is the total volume, R is the gas constant, T is the constant temperature at which the reaction is in equilibrium, at which the reaction is in equilibrium. तो यहाँ पर क्या क्या है, प्रेशर इंक्रीज करें प्लीज, ठीक है। सो P proportional to let's say N और V into RT, ये करना। अगर हम यहाँ पर, ठीक है प्लीज, सिंपल इस रिएक्शन से क्या हो रहा है कि P proportional to N, N is the total number of moles, total number of moles। तो अगर इक्विलिब्रियम ने प्रेशर की वैल्यू कम करना है, हम बाहर से प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम इस तरह से काम करेगा कि प्रेशर की वैल्यू कम हो जाए, तो उसको क्या है, नंबर ऑफ मोल्स रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो उस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा जिससे रिएक्शन मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कम होता है, घटता है। लेट्स सी द रिएक्शंस। ओके प्लीज, दिस इज वेरी कॉमन रिएक्शन हियर, हाइड्रोजन गैस
reacts with the nitrogen gas producing ammonia. This is ammonia. तो ये यूरिया बनाने के लिए हमें ये रिएक्शन करनी पड़ती है। जहां पे यूरिया का प्लांट होगा वहां पर ये रिएक्शन होगी। इसको बैलेंस कर लीजिए प्लीज। ये आएगा 3N2। ये क्या है प्लीज? 1 मोल प्लस 3 मोल, टोटल 4 मोल रिएक्टेंट्स के हैं और यहाँ पर क्या बनेंगे? 2 मोल बनेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट के ना। सिंपल बात है ये। तो जब ये रिएक्शन क्या है, देखिए प्लीज, अगर इसका 1 मोल रिएक्टर का इसका 3 करेंगे तो ये 4 मोल मिलकर के इसके 2 मोल बना देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि फॉरवर्ड जो रिएक्शन है उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं, अगर बैकवर्ड रिएक्शन है तो वहां पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं। तो यहां पर प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा और हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इक्विलिब्रियम मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे बोल सकते हैं। कैसे? ठीक है, प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो सिस्टम उस प्रेशर को कैसे कम कर सकता है कि यदि वहां पर वो n की वैल्यू घटा दे, n की वैल्यू को घटा दे। तो ये जब रिएक्शन इतना ज्यादा होगी तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जितने भी यहां से रिएक्ट करेंगे, कि मान लीजिए यहां से क्या है, ओके प्लीज 0.4 मोल दोनों के मिलाकर रिएक्ट करते हैं तो इधर आगे क्या 0.2 रह जाएंगे। 50% रिडक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स में, इसलिए प्रेशर भी कम हो जाएगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, सो इंक्रीज ऑफ प्रेशर और रिवर्सिबल रिएक्शन favors that reaction which leads to the reducing in the total number of moles of the species present। तो यहाँ पर क्या प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या इक्विलिब्रियम क्या है वो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होगा। और अधिक से एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 2NO गैस, गैस है प्लस O2 गैस, that is 2NO2 गैस। इसमें क्या है? ऐसे देखिए प्लीज, ये 2 मोल है, 1 मोल है यहाँ पर, टोटल नंबर 3 मोल है और इसके 2 मोल बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन के होने से सिस्टम के अंदर मोल्स की संख्या कम होती है। इसलिए इस केस में भी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? लेफ्ट से राइट में जाएगा। The equilibrium shifts from left to right, or you can say the equilibrium moves in the forward direction, or rate of forward reaction increases in the second example also. So दूसरे एग्जांपल में भी यही बात होगी। तो 2 एग्जांपल हमारे पास होंगे कि जिनमें क्या है ऐसे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता है। अब तक कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे ये क्या है? N2 गैस है प्लस O2 गैस है, तो ये दोनों गैसेस मिलेंगे क्या बन जाएगा पर 2NO। अब देखिए यहाँ पर 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो 2 मोल ही बनते हैं NO के। तो इस केस में प्रेशर चेंज से क्या होगा? रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का रेट इससे क्या है? इफेक्ट नहीं होता है। बोथ रिएक्शन मूव्स एट द सेम रेट when we increase or decrease the pressure, okay, in the vessel in which these two reactions are going on. Second example is H2 gas plus I2 gas is equal to 2HI। तो यहाँ पर भी प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, प्रेशर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और एग्जांपल लेते हैं जिसमें तो जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए वहां पर ना, ठीक है, बढ़ जाए कम होने की बजाय। एक हमारे पास रिएक्शन क्या है इससे? PCl5 एक हमारे पास ये गैसियस कंपाउंड है, अगर इसको थोड़ा हीट करते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसमें क्या है? यहाँ पर देखिए प्लीज 1 मोल है और यहाँ पर 1 प्लस 1 2 मोल, राइट। तो PCl5 जो गैसियस कंपाउंड है उसका 1 मोल टूट करके PCl3 और क्लोरीन का 1 मोल बनाता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन से क्या नंबर ऑफ मोल्स की संख्या डबल हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा? अगर हम इस रिएक्शन के ऊपर या इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, देन द इक्विलिब्रियम विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है। इसमें क्या है कि अब इनके 2 मोल रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टोटल, तो इसका 1 मोल बनता है। तो इस राइट से लेफ्ट में जाने पर n की वैल्यू कम होती है और सिस्टम के अंदर प्रेशर घट जाता है। क्यों? देखिए, सिस्टम मींस इक्विलिब्रियम के ऊपर जो सिस्टम है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, हमने बाहर से प्रेशर इंक्रीज किया, सिस्टम ने इस तरह से काम करना है कि वो प्रेशर को रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो जो हमने चीज वहां पर बढ़ाई है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को वो कम कर दे, जो भी हम पैरामीटर वहां पर इंक्रीज कर रहे हैं। इस तरह से हम बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, यहां पर क्या है, प्लीज लेट्स से हमारे पास ये PbS लेट्स डिफाइंड होता है। ओके, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये हमारे पास सॉलिड है ये, एंड इट फॉर्म्स PbO प्लस SO2 गैस। अब इसको बैलेंस कर सकते हो, ये भी सॉलिड है इसमें, अब बैलेंस करने पर क्या होगा प्लीज देखिए, SO2 है, 2 आ जाएगा पर ये, तो 2Pb हो जाएगा। ओके, SO2 हो जाएगा 2SO2, इधर ये हमारे पास क्या है 3O2, ये गैस है आपका। तो इसमें भी क्या देखिए प्लीज, जो सॉलिड्स हैं उनके ऊपर प्रेशर कोई असर नहीं होगा, दोनों सॉलिड्स हैं, ये गैस है 3O2 और ये गैस है SO2, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर इसके 3 मोल रिएक्ट होंगे तो SO2 के 2 मोल बनते हैं। यहाँ पर भी अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, Okay, so in this way we can discuss the effect of pressure on gaseous reactions at equilibrium at constant temperature, and such problems are very frequently asked in various exams of chemistry. Okay, please, thanks, namaskar.